तो बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले? छुट्टी पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार हमें आज के जीवन में क्या होना चाहिए? रसीद कंपलसरी प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न प्रूफ। ये नहीं चलता है आज, बातें नहीं चलती। तो हम इससे पहले आप बात कर रहे थे कि आप एक ऑफिस में काम करते हो या कहीं स्कूल में काम करते हो, लीव लेटर देना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन लीव लेटर भी भेज रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में भी लीव लेटर भेज रहे हैं, नहीं तो रिटर्न स्कूल में लिखा है वहां पर लिखे तो आप सर बोले ओके यू कैन गो, परमिशन ग्रांटेड। लेकिन आप लीव लेटर नहीं दिए, लीव लेटर नहीं दिए थे। फिर बाद में गए, सडनली इंस्पेक्शन होता है, सर आपका लीव लेटर कहाँ लेकर आओ। कोई इंस्पेक्शन आता है, डीओ आता है इंस्पेक्शन, तो आपका लीव लेटर कहाँ है सर? सर बोल के पूछते सर लीव लेटर, सर मैं आपको दिया सर। कहाँ दिए सर? सर नहीं बोले समझो बचने के लिए, नो मुझे नहीं पता। तो ये क्या होता है? ये तो छोटी सी बात है, नो प्रॉब्लम लीव लेटर के लिए। लेकिन उस दिन क्या होता है? ऑफिस में या शॉप में कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है। सभी लोग आते हैं, पूछो सर आप भी कुछ। सर मैं तो उस दिन नहीं आया था, मैं तो उस दिन आया ही नहीं, मुझे कैसा आप पूछ सकते हो? क्यों सर आप नहीं आए उस दिन ओनर भी नहीं आते, लेकिन दूसरे लोग आपके ऊपर डैमेशन करते हैं। नहीं सर नहीं, आप लीव लेटर दिए थे ना। लीव लेटर में दिया था सर, आपको नहीं आया, मैं उनको दिया इनको दिया। नहीं है लीव लेटर, कहीं पर भी चले गया। तो फिर जब क्या होता है? आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं ऐसा। तो इस प्रकार आज हम जितनी जबान का वैल्यू है उतना उससे ज्यादा पेपर का वैल्यू है। घर खरीदते हैं, हमारा घर खरीदने के लिए, हमारे नाम पर करवाने के लिए उसे पैसे देकर हम घर तो खरीदते हैं ना, तो फिर पेपर भी होना चाहिए। वो लेता है, हमें पेपर नहीं लेता है, पेपर हम नहीं लेते, तो बाद में वो 4 दिन के बाद होता है सर घर के पैसे दो। मोना ने इच्छा नहीं yesterday given ना, डे बिफोर मंथ मैंने दिया, आपको दिया ना, कहां पर दिया? प्रूफ। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हम पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि प्राचीन काल में कवितरों के द्वारा पत्र भेजा जाता है। तो अब हम देखेंगे एक बार इस चित्र के बारे में हम ये करेंगे। तो देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में कबूतर के मुंह पर एक पत्र, और कबूतर यहाँ से निकला है, यहाँ पे उड़ रहा है और यहाँ पे पहुंचा है। इस चिट्ठी को क्या, इस पत्र को क्या कर रहा है? एक लड़का ले रहा है। बाद में नवीन विधान में एक लड़का पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल रहा है, यहाँ पे पोस्टमैन पत्र दे जा रहा है और यहाँ पे पोस्टमैन उस लड़के को पत्र दे रहा है। पत्र क्यों लिखा जाता है? लेटर क्यों लिखते हैं हम? आजकल के जमाने में पूछे तो प्रूफ के लिए और दूसरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे लड़का चिट्ठी लेते हुए डाकिये से क्या बात कर रहा है? यहाँ पे लड़का चिट्ठी ले रहा है, डाकिये से क्या बात कर रहा है? तो पोस्टमैन आए तो हम क्या बात करते हैं? कहाँ से आया लेटर? ये लेटर कहाँ से आया है बोलकर हम करते हैं। तो इस तरह आप स्कूल नहीं आते तो पत्र, लेटर लिखना चाहिए। तो पत्र लेखन कई तरह के होते हैं। सरकारी पत्र यानी गवर्नमेंट के लिखने के लिए ऑफिशियल लेटर। सरकारी पत्र, निजी पत्र, व्यापार पत्र, ये 3 तरह के पत्र हम लिख सकते हैं। सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर्स यानी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सर को लिखना चाहिए। किस तरह लिखना कि मैं बाद में बताऊं, ओके। तो फिर बाद में निजी पत्र
प्राइवेट लेटर्स, प्राइवेट लेटर से भी हम किसी को लिखते हैं, माता को, पिता को, दोस्त को, ऐसा। व्यापार पत्र यानी व्यापार पत्र यानी बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर्स यानी आजकल तो फोनों में बोल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बोला है ना ऐसा। तो आपको कुछ बुक्स होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तो लिखकर भेजिए, तो वहां से आइटम्स आपको आ जाते हैं। तो पत्र लेखन में पहले मैं आपको किस तरह के बारे में, हमारा पाठ के बारे में तो अब देखिए लेटर किस तरह लिखा जाता है कि अब मैं बताता हूँ। तो लेटर में हम क्या करना चाहिए, आपके किताब में क्या लिखा है वहां पे, फर्स्ट वन तांजोर। क्या हम भी तांजोर लिखेंगे क्या? नहीं, तांजोर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अब हम देखेंगे। तो पहले क्या मैं ये पूरा एक बार रफ करता हूँ। ओके, पहले हम क्या लिखना चाहिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब पहले हम क्या लिखना चाहिए, स्थान। क्या है? स्थान। स्थान यानी क्या है, प्लेस। स्थान बोलकर नहीं लिखना चाहिए, फिर वहां पर क्या है, स्थान लिखना चाहिए। और दिनांक, दिनांक यानी क्या है, सॉरी डेट। पहले तो हम इस तरह लिखना चाहिए, ये 1 है और ये 2 है। तो हम इस तरह स्थान दिनांक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। स्थान की जगह आप क्या करना चाहिए, जहां से आप पत्र लिख रहे हो, जहां से आप पत्र लिख रहे हो वहां का नाम लिखना चाहिए। कहां से लिख रहे हो, हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद डेट, डेट आज का डेट हम लिखेंगे। क्या है आज का डेट, 2020 चल रहा है, यानी इस तरह प्लेस और डेट। इसके बाद में यहाँ पर हम पहले छुट्टी पत्र बोलकर लिखिए, इससे पहले मैं लगाया था ना ऊपर, वो छुट्टी पत्र बोल के लिखिए। यहाँ पर हैदराबाद और दिनांक बोलकर लिखने के बाद आप क्या, वहाँ पे जो डेट है वो नहीं लिखना चाहिए, पुराना डेट नहीं लिखना चाहिए, आज जो लिख रहे हैं वो लिखना चाहिए। तो पहले हम क्या करना चाहिए, ये एक क्या है, सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर है, यानी हम ऑफिसर को लिख रहे हैं। यानी किसको लिखेंगे, क्लास टीचर और प्रिंसिपल सर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्रिंसिपल सर, लेकिन उससे पहले हम लिखने से पहले एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद पूरी तरह हमारा जो मार्जिन रहता है वहां से लेकर आप क्या करना चाहिए, सेवा में लिखिए। लिखने के बाद आप छोटा सा कामा देना चाहिए, सेवा में तो टू बोल के बोलते हैं ना, सेवा में बोलते हैं। इसके बाद वहां पे प्रधानाध्यापक जी है ना, वो लिखिए। कहां से लिखना चाहिए, यहां से लिखना चाहिए। मैं कहां पर है कि वहां पर, मैं कहां पर है कि वहां पर। प्रधानाध्यापक जी कामा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आप 1 2 3 मत लगाओ, ओके। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनका एड्रेस लिखना चाहिए। प्रधानाध्यापक जी, कौन से स्कूल के प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाध्यापक जी हेडमास्टर प्रिंसिपल, कौन से स्कूल के आप लिख रहे हो, आप कौन से स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हो, कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल, ओके। तो हम यहाँ पे तो दिया गया सरकारी माध्यमिक पाठशाला, हम वो नहीं लिखेंगे, हम हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे। क्या है, कृष्णवेणी KTS बोल के नहीं लिखना चाहिए, कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल, पाठशाला ने स्कूल लिखेंगे, कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल। फिर से कामा हो गया ना, सरकारी माध्यमिक पाठशाला ने कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल। कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल कहाँ है, उपगुड़ा, तो उपगुड़ा लिखना चाहिए बराबर इसके नीचे। तो देखिए मैं जैसा लिख रहा हूं कि वैसे लिखना चाहिए।
उप्पुगुड़ा, उप्पुगुड़ा, उप्पुगुड़ा कहाँ है? हैदराबाद। फिर से हम यहाँ पे हैदराबाद लिख सकते हैं। हैदराबाद। ओके, तो ये हो गया, ये 3 है और ये 4 है। ओके, जल्दी लिख लीजिए आप। ओके, तो इसके बाद हम महोदय, किताब में देखिए महोदय, महोदय यानी क्या है कि मैं बाद में बताता हूँ। महोदय लिखना चाहिए, कहां पर लिखना चाहिए? जहां पर सेवा में बराबर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर महोदय। महोदय का क्या यहाँ पर कामा लगाना चाहिए। तो महोदय यानी क्या है यहाँ पर? रेस्पेक्टेड सर, मैडम, टीचर। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो पहले देखिए, एक है हैदराबाद, एक है स्थान, दूसरा है दिनांक हैदराबाद 10/9/2020 और तीसरा है सेवा में, चौथा है हमारा एड्रेस लिखना चाहिए, यानी किसको हम लिख रहे हैं कि उनका पता लिखना चाहिए। प्रधान अध्यापक जी, कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल, उप्पुगुड़ा, हैदराबाद। इसके बाद एक लाइन छोड़ के महोदय बोलकर लिखना चाहिए। बाद में हम पूरा मैटर एज इट इज लिखना चाहिए। अब आप मैटर लिख लीजिए, कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। तो मैटर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, मेरी दीदी का विवाह क्या है? मेरी दीदी का हुआ, यानी आपकी सिस्टर का, सिस्टर की छोटी है बड़ी? बड़ी, एल्डर सिस्टर का। तो मेरी कहां पर है? यानी हम महोदय बोल के कामा दिया है ना, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे मेरी। मेरी इसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। तो मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है, सब शादी में जा रहे, मैं भी जाना। यहां तक आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं। ओके, मैं ये मेट देता हूं आप। ओके, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिख लीजिए। महोदया के बाद मेरी दीदी, यानी वहां से लिखता हूं मैं मेरी। मेरी दीदी का विवाह, विवाह यानी कैसा लिखना है? देखिए, विवाह हैदराबाद में, हैदराबाद में। फिर से यहाँ पर कहां पर लिखना चाहिए? महोदय के नीचे हम महोदय लिखे ना। इससे पहले हम यहाँ पर लिखे थे महोदय, महोदय हम इस तरह लिखे थे महोदय। ये तो यहाँ से लिखे, समझो हम इसके बराबर इसके नीचे लिखना चाहिए, नहीं यहाँ पे फिर से मार्जिन रहता है, वहां से लिखना चाहिए हैदराबाद में होने वाला है। ओके, मैं भी जाना, मैं भी जाना। तो यहाँ पर देखिए, लड़कियों को बड़ी की मात्रा लगाना चाहिए, लड़के को दूसरी आ की मात्रा लगाना चाहिए। कैसा? तो देखिए, आप लड़कियां हैं तो चाहती लिखिए, जाना चाहती हूं, जाना चाहती हूं, फुल स्टॉप। तो यहां पर आप लिखिए लड़की लोग, जाना चाहती हूं। अगर लड़के है तो आप जाना चाहता हूं। तो हम इस तरह लिखना चाहिए, आप भी इसी तरह लिखिए। लड़के जाना चाहता हूं, लड़की है तो जाना चाहती हूं। तो इस प्रकार लिख लीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं भी जाना चाहती हूं, इस कारण
इस, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप लिख लो। इस कारण मुझे दिनांक, दिनांक मीन्स डेट, क्या होना चाहिए, लीव होना चाहिए, दिनांक। यहाँ पे 14/8/2012 से 16/8/2012 तक दिया गया, यानी 14, 15, 16 3 दिन। तो हम भी इसी तरह 3 दिन का डेट यहाँ पे लिखना चाहिए। तो आज क्या है, 10/9/2020 से 10/11/12 12/9/2020 तक, 2020 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, कंटिन्यू लिख लो अब वहां तक, ओके। तो तक 3 दिन, 3 दिन की, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो ये पूरा लिख लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, कृपा करें। इसके बाद ये मैटर लिखने के बाद बीच में यहाँ पे दिया गया है धन्यवाद, ओके। तो एक लाइन छोड़ के आप लिख लीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, फुल स्टॉप, ओके। तो आपकी आज्ञाकारी छात्र छात्रा, यहां पर ये लिखने के बाद मैटर यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए। फिर से एक लाइन छोड़ना चाहिए, यानी इसके नीचे एक लाइन छोड़कर क्या लिखना चाहिए, आपकी। की किसके लिखना है, किसके लिए लिखना चाहिए, लड़कियां, लड़कियां रहे तो आपकी लिखिए, अगर लड़का रहे तो आपका लिखिए, लड़की रहे तो आप, लड़का रहे तो आपका, लड़की रहे तो आपकी। यहाँ पे जैसे मैं लिखाता हूं आपकी, तो मैं ऊपर लिखता हूं मेटकर, आपकी, यहाँ पर लिखता हूं, देखिए धन्यवाद के नीचे, आपको पता रहने के लिए। फिर से धन्यवाद आप मत लिखिए, आप ऑलरेडी लिख दिया ना, इसके नीचे आपकी, लड़कियां लिखना चाहिए, अगर लड़का रहे तो ये मेट दीजिए, आपकी आज्ञाकारी, आज्ञा, लड़के रहे तो भी, लड़की रहे तो भी यही लिखना चाहिए, आज्ञाकारा नहीं आता लड़कों को, यहाँ पे एक ही लिखिए आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी छात्र, छात्र यानी केवल बॉयज लिखना चाहिए, आप बॉयज क्या लिखना चाहिए, ओके। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, वहां पे बाजू दिया गया ना छात्रा बोलकर, यहाँ पे आप कामा लगा दी, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, ओके। इसके बाद क्या लिखना चाहिए, आपका नाम, नाम, आपका नाम क्या है, यहां पर तो हमें दिया गया है मेधा, मेधा नाम, मेधा लिख रही है मेधा, तो हम लिखिए ना हमारा नाम, मैं लिखा हूं मेरा नाम लिखता हूं, अब आप लिखिए हो आपका नाम लिखो यहाँ पर, ओके। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नाम, आपका नाम लिखो, और उसके बाद कक्षा, कक्षा मीन्स क्लास, आप 7th क्लास है, ओके। मैं 7th क्लास नहीं हूं ना, फिर भी लिखता हूं 7वीं, ओके। तो
क्रमांक, उसके बाद है क्रमांक। क्रमांक यानी क्या है? रूल नंबर। क्रमांक यानी क्या है? रूल नंबर। तो आपका रूल नंबर क्या है? मेरा रूल नंबर 18 है, मैं 18 लिखूंगा। तो इस प्रकार आप इस पत्र लेखन में मैं जैसा जैसा बताया हूं कि वैसा वैसा लिख लीजिए। अगली क्लास में मैं इस पत्र का पूरा एक्सप्लेन करता हूं, हो सके तो और एक पत्र भी लिखाता हूं। धन्यवाद।